हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। तो आज हम करेंगे अपना इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डिबेट राइटिंग। इसका ना फॉर्मेट समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसमें, इसलिए बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो क्या करना है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है। मानोगे ना इतनी बार, अगर बीच में चले जाओगे तो फिर मजा टेढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, इसलिए स्टार्टिंग से देखना। ओके, तो डिबेट राइटिंग क्या होता है भाई? जैसे हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, कई लोग कहते हैं ये चीज ठीक है, कई लोग कहते हैं ये चीज ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए, ऐसी वही चीज होती है डिबेट राइटिंग। कुछ लोग किसी चीज के फेवर में होते हैं, कुछ लोग किसी चीज के अगेंस्ट में होते हैं, तो वही होती है। उसको हमें इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है। अब हमारी क्लास 11th 12th में डिबेट राइटिंग आती है, तो इसलिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा क्या होता है ना। तो देखो अब क्या होता है, जनरली मैंने इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें रखी हुई है, जिस जो आपके काम की है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। सो डिबेट में जनरली आपको 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं। कितने? 1 2 3 4। एक्सरसाइज नहीं करवा रही, 4 पैराग्राफ होते हैं डिबेट में, ठीक है। कौन कौन से पैराग्राफ होता है? पहला पैराग्राफ तो होता है आपका वही सैल्यूटेशन या फिर इंट्रोडक्शन का, ठीक है। सैल्यूटेशन क्या होता है? गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स, गुड मॉर्निंग माय फेलो फ्रेंड्स, इस तरीके से सैल्यूटेशन होता है। और इंट्रोडक्शन मतलब कि आई शिखा, thank you for providing this opportunities and I am here standing in front of you to speak on the topic this। ये वाला आपको इंट्रोडक्शन देना है। और तुम चिंता मत करो, ये नीचे मैंने लाइंस लिखी हुई है, वो लाइंस में मैं बता दूंगी इंट्रोडक्शन की, ठीक है। सो ये डिबेट राइटिंग की। और उसके बाद लास्ट में तुम्हें सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन का हो गया, दूसरा पेज का हो गया बॉडी का। बॉडी में तुम्हें क्या लिखना होता है, ध्यान से देखो। व्यूज लिखने हैं, फैक्ट्स लिखने हैं, स्टेटमेंट लिखने हैं, और क्वेश्चन, कि तुम्हारे जो भी विचार है, ठीक है, जितने भी तुम्हारे विचार है, क्या तुम सोचते हो, कुछ उस चीज के बारे में फैक्ट्स है, कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ क्वेश्चन अगर आप डालना चाहते हो तो वो तुम डालोगे अपनी बॉडी में। 2-3 पैराग्राफ इसके लिख देना, और लास्ट में बस थैंक यू बोल देना, इतना तुम्हारा काम है, ठीक है। स्टार्टिंग का पैराग्राफ तो मैं तुम्हें याद करवा दूंगी यहाँ पे, और आगे के 3 तुम्हें खुद याद करने पड़ेंगे, मतलब याद नहीं, तुम्हें खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो इंट्रोडक्शन या फिर सैल्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें 2 पलड़े होते हैं, कौन कौन से? एक होता है अगेंस्ट और एक होता है फेवर। अगर तुम्हें लगता है कि जैसे मान लो तुम्हें एक वो दे दिया टॉपिक, जैसे कि क्या प्री बोर्ड वेस्ट ऑफ टाइम है, तो एक बच्चा है हाँ वेस्ट ऑफ टाइम है, दूसरा बच्चा है नहीं वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है। तो इस तरीके से अगर जो बच्चा उसके फेवर में है कि हाँ ये बात सही है, तो वो उस चीज के बारे में डिबेट लिखेगा। कोई बच्चा अगेंस्ट में तो अगेंस्ट के बारे में लिखेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों के बारे में लिखना, सिर्फ एक चीज आपको चुननी है, फेवर में अगेंस्ट में, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला पैराग्राफ आपको कैसे स्टार्ट करना है, इसको या तो रट लो या फिर लिख लो अपनी कॉपी में, और या फिर मैंने टेलीग्राम के ऊपर ये शेयर कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी, वहां से फॉलो करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो सबसे पहले आप लिखोगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, एस्टीम्ड जजेस, ऑनरेबल गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। आई, और अपना नाम लिख देना, अगर क्वेश्चन में कोई नाम मेंशन है तो क्वेश्चन वाला नाम लिख देना, नहीं तो अपना लिख देना, ठीक है। फील ऑनर्ड टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, आपको बताना कि आप फेवर में बोलोगे या फिर अगेंस्ट में बोलोगे, तो आप फॉर या अगेंस्ट लिखना। एंड टॉपिक लिखना, जो टॉपिक आपका, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस वगैरह वगैरह। तो आपने सबसे पहला पैराग्राफ आपका हो गया, दूसरा और तीसरा और चौथा पैराग्राफ, चौथा छोटा सा लिख देना, क्योंकि ये 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। उसमें आप फेवर में लिखोगे और फिर अगेंस्ट में लिख दोगे, और लास्ट में थैंक यू। इतना समझ में आप, तो ये ऐसे आपको करना होता है। मार्क्स देख लो, 1 मार्क्स का तो जो आप ओपनिंग या फिर इंट्रोडक्शन लिखोगे उसका मिलेगा, और कंक्लूजन लिखोगे। कंटेंट के आपके 2 मार्क्स मिलेंगे, और जो आपकी ग्रामर की स्पेलिंग्स हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड्स की काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए हुए आपने हर जगह पर, आपकी एक्यूरेसी कितनी, और काफी सारे आपके आइडियाज और जो लिखने का स्टाइल है उन सबके भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 2 + 2 + 1 कितने हैं बच्चों? 5 नंबर। तो 5 नंबर का ये आपका आएगा, ठीक है। अब इसी बात पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आपको नाम गिवन है कि आप मुकुल हो या फिर महिमा हो, एल्प्स पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो, और आपका स्कूल एक डिबेट करवा रहा है सोशल मीडिया और उसके इफेक्ट्स पे, ठीक है। तो आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो डिबेट कंपटीशन में, तो आपको बताना है कि आप इस चीज के फेवर में हो या फिर अगेंस्ट में हो, ठीक है। तो ये आपको 150 से लेकर 120 से 150 वर्ड के बीच में लिखना, 5 नंबर का ये है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के 2018 और 19 का क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर में आया था। तो आप चुन लो कि सोशल मीडिया और उसके इफेक्ट्स में आपको फेवर में बोलना है अगेंस्ट बोलना है। इसमें ना आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ज्यादा पॉइंट्स आपके दिमाग में किस चीज के हैं।
तो शायद से अगेंस्ट में ज्यादा पॉइंट बनेंगे कि आंखें खराब हो जाती है, बच्चों के ऊपर गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे करके काफी सारे पॉइंट्स आप बना सकते हो। फेवर में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट के ज्यादा पॉइंट है, तो आपकी मर्जी है जिसमें भी आप लिखना चाहो। ठीक है, मैं आपको दोनों का पढ़ के बता देती हूँ कैसे कैसे इन्होंने डिबेट लिखा हुआ है, समझ गए आप? मोशन का देखो, अब मोशन में क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब मोशन मतलब इन सेंस फेवर। ठीक है, फेवर में बोला हुआ है वी ऑल आर नाउ कनेक्टेड बाय द इंटरनेट लाइक न्यूरॉन्स इन अ जाइंट ब्रेन। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, एक कोट लिखा हुआ है, क्या किया हुआ है, एक कोट मेंशन किया हुआ है। भाई यहाँ पर कोई भी एग्जामिनर हुआ, अगर किसी एग्जामिनर ने बच्चे के पेपर में कोट देखे ना कि अरे वाह बच्चे ने कोट लिखा है, वहीं पर उसके आधे नंबर दे देता है एग्जामिनर। तो तुम देख लो कोट की कितनी है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि थोड़े बहुत ना कोट्स पढ़ के चले जाना, जो आजकल रीसेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे कि अभी फिलहाल में रीसेंट टॉपिक्स चल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो उसके ऊपर तुम गेम्स के ऊपर कुछ कोड याद कर लो, रीसेंट टॉपिक्स जो उसके ऊपर कोड पढ़ के ले जाओ, और डेली थोड़ा बहुत अपनी तरफ भी बना देना, लेकिन कोशिश कर लेना कोड जरूर से भी जरूर डालो आप, समझ गए? अब आगे देखो लास्ट, उसके बाद सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखना स्टार्ट करोगे, जो मैंने अभी आपको बताया था इंट्रोडक्शन के। ऑनरेबल जजेस, टीचर्स, माय वर्दी ओपन्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट, आई एम मुकुल महिमा एंड वुड लाइक टू स्पीक इन द फेवर ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारा सेकंड पैराग्राफ आपको क्या लिखना है, जैसे आपने फेवर में चुना है, ठीक है, क्या चुना है, फेवर में, तो आप फेवर से रिलेटेड ही बातें लिखोगे। आप क्या क्या इसमें बातें हो सकती है फेवर से रिलेटेड वो देखो। ठीक है, तो देखो ये कह रहे हैं कि जब भी आप सोशल मीडिया पे किसी पुराने फ्रेंड को ढूंढ लेते हो, तो आपके मुंह पे कैसी खिलखिलाहट सी, कैसी स्माइल से आ जाती है, अरे ये तो मेरा वो वाला फ्रेंड था, अरे ये तो मेरा वो वाला फ्रेंड था। तो सोशल मीडिया की वजह से ही तो हुआ हो। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह ने सारे बैरियर, बाउंड्रीज वगैरह को तोड़ दिया कि भाई अब तुम जिससे बात करना चाहो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में, तुम आराम से बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में भी ठीक हो गया। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हमें देता है कि तुम ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, दूसरा ये हमें वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है रियल टाइम बेसिस में अपडेट करता है। कितने सारे 4 पॉइंट्स इसने बताए, बहुत अच्छे अच्छे, तो ऐसे फेवर में तुम बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या बताया है कि अगर कोई इमरजेंसी अलर्ट है, अनाउंसमेंट है, डिक्लेरेशन है, तो वो सब हमें पता चल जाता है कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह क्या कर रहे हैं आजकल अपनी लाइफ में। ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, हम कुछ भी अपना पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, और ये हमें एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गए। और उसके बाद लास्ट में देखो ये लिखा हुआ है कि हम जितनी एडवांसमेंट और इनोवेशन हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, हम इस वर्ल्ड को मतलब सोच नहीं सकते बिना सोशल मीडिया। तो ये वर्ल्ड अनइमेजिनेबल है, इतना ज्यादा सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है आजकल। और लास्ट में इन्होंने एक कोटेशन और डाल दिया, और लास्ट में थैंक यू बोले, थैंक यू के लिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, और यहाँ पर भी। ठीक है, सो इस तरीके से इन्होंने फेवर में लिखा हुआ है। और अगेंस्ट का भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे इन्होंने अगेंस्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने यही लिख दिया लाइक कि what a world it is with everyone on their phone, कि कैसे जमाना हो चुका है, सबके सब अपने फोन में घुसे रहते हैं। ठीक है, सारे के सारे टाइम स्टेटस लगाना, अपनी लाइफ के बारे में झूठ झूठ बोलना कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, और हर टाइम देखना कि उनके फोटोज पे कितने लाइक्स है, कितने लोगों ने उनकी फोटो को पसंद किया, हर टाइम यही चलता रहता है बस आजकल के वर्ल्ड में। ठीक है, सो सबसे उसके बाद ये लाइन बोल के उन्होंने क्या किया इस बच्चे ने, कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह करके, और लिख दिया कि मैं इस चीज या अगेंस्ट में बोलना चाहती हूँ या फिर बोलना चाहता हूँ। ठीक है, और उसने फिर क्या बताया है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो उसका क्या काम होता है कि हमारा टाइम बच जाए, क्वालिटी अच्छी हो जाए, यही तो होता है टेक्नोलॉजी का। लेकिन यहाँ पर तो टेक्नोलॉजी हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रही है, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, और वेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं लोग, एंटरटेनमेंट की तरफ भागते हैं। लोग क्या करते हैं, कुछ सीखने की बजाय बहुत ज्यादा टाइम एंटरटेनमेंट में वेस्ट कर देते हैं, तो काफी ज्यादा टाइम जाया हो रहा है, और लोग जो एडिक्टेड हो जाते हैं इस चीज में, और अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, जो उनका काम होता है उसको छोड़ के वो चीज पे फॉलो करने लग जाते हैं लोग। और इसलिए हमें अपने सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और इसका हमारी माइंड्स पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और हमारे माइंड की जो फंक्शनिंग है वो भी खराब सी हो जाती है। बच्चों को जो हम बाहर खेलना चाहिए वो आजकल फोन में देखते रहते हैं। ठीक है, लेकिन
इन सब अच्छा, और ये सब तो है ही है, लेकिन सोशल मीडिया में कई बार फेक न्यूज भी बताते रहते हैं, इसने वो किया, इसने वो किया, इसकी डेथ हो गई, ऐसे ऐसे फेक न्यूज फैलाते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बुरा साइड इफेक्ट है सोशल मीडिया का, ठीक है। और कभी कभी जैसे कि व्हाट्सएप पे बेकार बेकार लिंक्स आ जाते हैं कि इसको प्रेस करो, आपको ये आईफोन मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, आपको यहाँ से आपकी इतनी लॉटरी लगी है। तो इस चीज को देख के क्या होता है, इन सब चीजों को देख के हमारा बैंक बैलेंस उड़ जाता है, ओटीपी देने लग जाते हैं लोग बाग, ठीक है। सो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स सोशल मीडिया के, ऐसे ऐसे करके आप अगेंस्ट में इसके लिख सकते हो, है ना। और उससे क्या होता है, इनसिक्योरिटी बढ़ने लग जाती है, डिप्रेशन बढ़ने लग जाता है टीनेजर्स में कि अरे उसने तो वो किया, अरे इसने तो ये किया, हम भी ऐसे करेंगे, लेकिन हमारे पास इतना साधन नहीं है, इतना वो नहीं है। तो इससे क्या होता है, उनके बीच में टेंशन होने लग जाती है। तो ये सब भी होता है, ठीक है। सो इसलिए हमें जो है अपने फोन से, सोशल मीडिया अकाउंट से दूर रहना चाहिए। और लास्ट में आप देख सकते हो, थैंक यू फॉर कॉपरेशन एंड पेशेंट हियरिंग, ठीक है। सो इस वाले ये जो टॉपिक आपको यहाँ पर बताया हुआ था, इस वाले टॉपिक में ज्यादा अगेंस्ट पॉइंट आपके बन जाएंगे देन इन द फेवर, ठीक है। वैसे तो आपकी मर्जी, अगर आपके पास फेवर के वो हो पॉइंट्स, तो आप फेवर में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस अपनी डिबेट राइटिंग करनी है, एंड आई होप आपको जो है समझाने का तरीका है, एक्सप्लेनेशन है, वो काफी अच्छी लगी होगी। ये नोट्स चाहिए या फिर प्रैक्टिस शीट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई डाउट है छोट मोट सा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।